Good morning, students. Myself Gurjeet Kaur from Harvard Convent Senior Secondary School, Baga Purana. Today we will start with the chapter number 7, that is the gift of chappals. This is a story about the act of charity which some children do to help a poor beggar. Let's start the chapter. It was a day when chappals were being given away in the charity to calm the fiery souls of an old beggar. ये उस दिन की बात है जब बच्चों ने एक चप्पल्स का जो पेयर था वो एक चैरिटी में दान में दे दिया एक बैगर को, जिसके मतलब सोल्स बहुत ज़्यादा ब्लिस्टर्ड हो गए थे. Let's start the chapter. Smiling, Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually, with dust. You could see the clear marks of every toe on the front of part of each slipper. The marks of for the two big toes were long and scrawny. स्टोरी स्टार्ट विद द चिल्ड्रन वर रशिंग आउट ऑफ द हाउस के बाहर जा रहे थे, लेकिन जो रवि था उसने मृदु को रोक लिया. एंड मृदु बोलने लगी कि लेट मी, मुझे अपनी चप्पल से उतारने दो और मैं स्लीपर उतारने दो, बाद में अंदर आऊँगी. देन सडनली क्या होता है, उसकी जो मतलब आइज़ हैं वो कहाँ पे जाती हैं, एक ग्रे कलर का चप्पल्स का एक पेयर था वहाँ पे, उस पे जाती हैं. वो डस्ट के साथ फुल ऑफ डस्ट था एंड उस पर क्लियर मार्क्स ऑफ एवरी टो, पैर के हर एक मतलब उंगली के अंगूठे के निशान दिखाई दे रहे थे. Mridu did not have much time to wonder about whose slipper they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay very small kitten lapping up milk from the chocolate half shell. तो क्या था, बच्चे मतलब कि रशली वहाँ पे चले जाते हैं, बैक साइड पे बैक यार्ड पे चले जाते हैं, वहाँ पे एक बेरी का ट्री था, वहाँ पे चले जाते हैं. और वहाँ पे क्या था, एक कैट थी वो जो दूध पी रही थी. कहाँ से, कोकोनट को हाफ करके एक शेल बना के रखा हुआ था, उसका खोल था, उसमें दूध था, वो लैपिंग अप कर रही थी, मतलब कि पी रही थी. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग सैड मीना. मीना कहती है, जो बच्चों में से एक बच्चा मीना है, वो कहती है कि हमें ये गेट के बाहर मिली मॉर्निंग टाइम और वो म्यू म्यू कर रही थी. एंड इट्स अ सीक्रेट, ये सीक्रेट है, घर वालों को पता नहीं है इसके बारे में. अम्मा सेज पाती विल लीव फार आउट पडू ममाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट. अम्मा कहती हैं कि पाती, पाती किसको कहते हैं, ग्रैंड मदर होती है, तमिल में ग्रैंड मदर को पाती बोलते हैं. अम्मा अम्मा मीन्स के मदर कहती है कि अगर पाती को पता चला तो वो मतलब कि इसको घर से बाहर निकाल देगी. People are always telling us to be kind to animals, but when they are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. रवि ने कहा कि लोग कहते हैं कि एनिमल्स के प्रति काइंड रहो, बट जब उनकी अपनी खुद की बारी आती है तो वो हेट करने लगते हैं. डोंट यू नो हाउ हार्ड इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. क्या आपको पता है कि मैं कितनी मुश्किल से इसके लिए दूध लेके आता हूँ. पाती saw me with glass in my hand and now I told her I am very hungry, I want to. मतलब कि इन दिस पैसेज क्या है कि बच्चे बता रहे हैं कि कैसे सीक्रेटली वो इस कैट के लिए दूध लेके आते हैं और वो प्रिटेंड करते हैं कि वी आर हंग्री, वी नीड टू ड्रिंक द मिल्क. ठीक है जी, दिस इज़ रिटन ऑल अबाउट इन दिस पैसेज. शी वांटेड द टम्बलर बैक. पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ. और कहते हैं कि ग्रैंड मदर जब वापस मांगती है बर्तन दूध वाला तो हम कहते हैं खुद ही हम साफ़ कर देंगे. वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल. ठीक है, मैं आपको ट्रबल नहीं देना चाहता. वो बच्चा बोलता है, आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल. मैं इसमें खाली करके दूध सारा बर्तन वापस किचन में रख देता हूँ सो दैट के पाती को शक ना हो. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. वो बच्चे कहते हैं कि अब हमें डिफरेंट तरीके से सोचना होगा कि हम इसे फीड कैसे करें. द नेम ऑफ द कैट वाज महेंद्रन. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन. मृदु वाज इम्प्रेस्ड. मृदु जो लड़की होती है वो बहुत इम्प्रेस होती है सुन के कि इसका नाम महेंद्रन है. इट वॉज़ अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. एक्चुअली वो कहती है कि इसका नाम बहुत क्यूट, मतलब क्यूट किटी का नाम नहीं है, एक एक्चुअल नेम है. एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पूर्णई, MP Purnai for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur like a lion.
mean, and you know what the emblem of the ancient Pallava king was, don't you know? He looked expectantly at मृदु गिजल्स। जो रवि है वो उसको बताता है कि कैसे इसका नेम महेंद्र वर्मा पल्लवा पूर्णाई है, फुल नेम है। ये मतलब डिफरेंट टाइप की फ़ाइन ब्रीड की बहुत अच्छी नस्ल की कैट है और उसकी फर देखो एक लायन की जैसी दिखती है। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट। रवि कहता है कि आपको लगता है कि मैं जोक कर रहा हूँ, मैं आपको आई एम गोइंग टू टेल द स्टोरी, इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। आई विल शो यू सम टाइम। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू। कहता है कि कभी महाबलीपुरम नहीं गई तो आपको पता कैसे होगा वट इज़ द हिस्ट्री। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई saw स्टैचू ऑफ द Thathas, etc. Fact is, Mahendran here has descended from that very same ancient cat, close relative, scientifically speaking, of none other the lion. The Pallava went on, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on, walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. The cat is descendant of none other than Mahabalipuram Rishi cat. And if may just remind you, they worship cats in ancient Egypt. तो कहता है कि महाबलीपुरम से ये आई है, उसकी डिसेंडेंट मतलब कि उनकी उत्तराधिकारी है ये लायन की नस्ल से, और वहाँ पे लोग जो थे इजिप्ट में इनकी पूजा करते थे। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द कैट गॉडेस वाज स्टोवी इन वन ऑफ द पलवा ships, and his descendant was महाबलीपुरम ऋषि कैट whose descendant is। तो रवि उसकी इंट्रोडक्शन देता है कि ये एक महाबलीपुरम ऋषि कैट की डिसेंडेंट हैं ये वाली कैट, एंड कहता है कि महाबलीपुरम पुरनाई हेयर ही शेक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। वो उसको इसकी इंट्रोडक्शन कैट की देता है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, ही had just been sharpening his claws and edge of the coconut shell। ठीक है, वो देख रही है चुपचाप उनकी बातें सुन रही है कैट। बट वर्स दैन रवीज awful woof, what a weird sound। If Mridu started, MP Purnai was frightened out of his wits, his standing off end and bounce and scurried towards a bamboo tree and chilies he had been set out dry trying to hide beneath। He tipped a few chilies over himself and howled miserably। वो बट जो कैट थी एक्चुअल में शी वॉज वेरी फ्राइटेंड। दैट्स अ लाली लर्निंग टू प्ले वायलिन, ग्रंटेड रवि। रवि बताता है कि अंदर से जो आवाज़ आ रही है डिफरेंट टाइप की क्रीचिंग साउंड आ रही है, तो वहाँ पे लाली है जो वायलिन प्ले करना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न एनीथिंग, वो कभी भी सीख नहीं सकती। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, लाली वॉज सिटिंग। मृदु विंडो पे जाके देखती है कि वो वहाँ पे बैठी थी डिस्टेंस पे, एंड वायलिन उसने होल्ड किया हुआ था, एंड बाउस्ट्रिंग हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन इन फ्रंट ऑफ हर। तो वो मतलब पूरी कंसंट्रेशन से सुन रही थी। विद मोस्ट ऑफ हिज ब्लैक बैक टू द विंडो वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर। और उसके मतलब के सामने कौन था? बोनी फिगर में मतलब कि बहुत ही पतला जो था म्यूज़िक मास्टर बैठा था। ही हैड एन ऑलमोस्ट बाल्ड, यहाँ पे दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑल्सो, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। जो म्यूज़िक मास्टर है टोटली बाल्ड था, ही हैड नो हेयर ऑन द हेड। ठीक है जी, और क्या था? ही वियर्ड एंड ओल्ड फैशन टफ था उसके पहना हुआ, एंड गोल्ड ग्लीम्ड मतलब शाइनी चेन पहनी हुई थी, एंड डायमंड रिंग पहनी हुई थी, एंड इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन टू स्टम द वायलिन पे मतलब कि अपनी उंगलियां ऐसे ऊपर नीचे ले जा रहा था। लार्ज फुट suck out of the beneath his gold bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with a scrawny big toe। ठीक है, अपने पैर के साथ वो ज़मीन पे कुछ मतलब कर रहा था। He played a few notes and Lali stumbled behind him on her violin। ठीक है, वो नोट्स बजा रहा था, लाली उसकी कॉपी कर रही थी। which looked quite helpless and unhappy in her hands। बट वो मतलब कि she was totally helpless, उसको आ नहीं रहा था कुछ भी। what a difference। The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody। बट वो मतलब जो मास्टर था he was very brilliant and मतलब melodious जो नोट्स बजा रहा था। It was like wheels of a train fitting smoothly into the rails। ऐसा लगता था कि जैसे ट्रेन के पहिए टोटली फिट हो गए हैं रेल्स के अंदर। मृदु stared at the huge hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music। ठीक है, वो देख रहे थे बच्चे उसको चुपचाप। देन क्या है यहाँ पे?
वहाँ पे आवाज़ आ रही है, अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा बाहर से अम्मा अम्मा की आवाज़ आ रही है। देयर वॉज अ बेगर मतलब स्टैंडिंग आउटसाइड। रवि सेंड द बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। अंदर से आवाज़ आती है उसकी मदर की कि इसको बाहर मतलब जाने के लिए बोलो। ठीक है जी, बच्चे उसको बेगर को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। तो क्या है नेक्स्ट, द बेगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन। वो उनको देखता है बच्चों को, एंड देन रेज्ड हिज वॉइस, कहता है कि अम्मा अम्मा ओ, और मुझे कुछ चाहिए। ठीक है, वो अपनी मतलब बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में बोलता है। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, बट उसकी माँ बोलती है अंदर से रुक्मणी कि किचन में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, उसको जाने के लिए बोलो। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल। रवि को ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसको बोलने की, बिकॉज उसकी मदर की आवाज़ जो बहुत लाउड होती है अंदर से, वो उसको सुनाई पड़ जाती है। नेक्स्ट क्या है ऑन द टॉप ऑफ द राइट साइड, क्या है, आई विल गो ही सेड वियर्डली। वो मतलब कि बड़ी बोलता है, कहता है कि मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर द ट्री, मुझे ट्री के अंदर थोड़ा रेस्ट करने दो। द सन इज़ सो हॉट, बाहर बहुत गर्मी है। एंड द टार हैज़ मेल्टेड। टार क्या होती है, जो सड़क के ऊपर ब्लैक कलर का डाला होता है जैसे लुक टाइप, तो वो कहता है कि वो मेल्ट हो गई होगी, और मेरे जो पैर हैं ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड है। ब्लिस्टर्ड मीन्स के वहाँ पे बहुत मतलब कि स्कार्स हैं फिल्ड विद वाटर, जो मतलब हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं पैर। ठीक है, ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक फीलिंग ब्लिस्टर्ड। वो बच्चों को दिखाता है अपने सोल्स के कैसे मेरे बेयर फीट हैं जो ब्लिस्टर्ड हो गए हैं। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना एंड रवि। मृदु उन बच्चों को बोलती है कि इसके पास चप्पल्स नहीं है, इसके पास मनी नहीं है चप्पल्स खरीदने के लिए। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। वो बच्चों से पूछती है कि क्या आपके घर में कोई पुराना चप्पल का जोड़ा है। आई डोंट नो सैड, रवि कहता है कि मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल, मेरी तो बहुत छोटी हैं, इसको फिट नहीं होंगी। और आई वुड हैव गिवन देम हिम, हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुस एंड मीनाज। उसके जो बैगर के पैर हैं वो बड़े होते हैं थोड़े बच्चों से। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड। मीना बोलती है कि इसको कुछ चाहिए, इसको पैरों पे पहनने के लिए कुछ चाहिए। रवि बोलता है कि चुप कर जाओ, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं कुछ सोचता हूँ। ब्लबरिंग सोचता है, इट्स नॉट फेयर, इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इन 2 minutes, ही विल बी frying his feet on the road, what he need is a pair of chappals, so where do we get them, come let's search the house, he pushed Mridu and Meena into the house। वो बच्चों को बोलता है कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है कि ये नंगे पाँव सड़क पे जाएगा, और बच्चों को अंदर पुश कर देता है घर पे कि वी विल सर्च फॉर द पेयर ऑफ चप्पल्स। तो क्या है, जस्ट एज स्टेप इन टू द वरांडा, तो मतलब कि उसकी जो निगाह है मृदु की उस एक ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल पे पड़ती है, तो कहती है कि ये किसकी हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, देखते हैं। ठीक है, और वो जो उठा के हैं वो कहते हैं कि दिस इज़ द राइट साइज़, और बच्चे उठा के उसको बैगर को दे देते हैं। सेट रवि टू द बैगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, के सामने रख देते हैं ला के, इसको पहन लो आप। ठीक है, hurriedly flung his towel over and shoulder and pushed his feet into them and muttering a blessing to the, बच्चों को blessing देते हुए वहाँ से चला जाता है। म्यूज़िक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, वो बाहर आते हैं म्यूज़िक मास्टर एंड अनअप्रिशिएटिव लुक में। 3 of them sitting quietly under the tree, बच्चे बैठे होते हैं वहाँ पे मार्बल खेल रहे होते हैं, एंड वो अपनी चप्पल, जो म्यूज़िक मास्टर है, ही वाज सर्चिंग फॉर द चप्पल। ठीक है, वो लाली को कहते हैं कि फ्यू मोमेंट्स शी हरिड अप एंड हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। लाली को पूछते हैं कि मेरी चप्पल आपने देखी नहीं, मैंने यहाँ पे उतारी थी। रवि मृदु एंड मीना साइलेंटली सारा कुछ देख रहे हैं, म्यूज़िक मास्टर अपनी चप्पल के लिए सर्च कर रहे हैं। ठीक है, वो ही स्करीड अराउंड, वो मतलब बाहर ढूंढते हैं। ठीक है, एंड देन क्या होता है, ही वाज सेइंग कि मैंने ब्रांड न्यू चप्पल ख़रीदी थी, और इट वॉज़ वेरी कॉस्टली ऑल्सो। सून लाली वेंट टू हर मदर, वो लाली अपनी मदर के पास जाती है और रुक्मणी के पास, और पूछती है कि कहाँ पे चप्पल है मास्टर की। वेयर कुड दे बी, वहाँ कहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, इट्स वेरी रियली अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, कि किसी ने वो चुरा ली हैं, ये बहुत बुरी बात है। रुक्मणी गॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना को पूछती है रुक्मणी बच्चों को देख के, क्या आपने किसी को यहाँ से चप्पल चुराते हुए देखा है। तो देन क्या होता है, रुक्मणी वाज एंग्री, वो बहुत एंग्री हो जाती है मदर के, उसकी चप्पल नहीं मिल रही मास्टर की।
thought Mridu was a shiver. She would not be upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. मृदु अपने आप से बात करती है कि अगर मदर को पता चलेगा कि हमने वो एक बैगर को दे दी, पोर को, जिसके मतलब पैर बहुत ज़्यादा सोर्ड थे, ब्लिस्टर्ड थे, तो वो मतलब गुस्सा नहीं करेंगी. टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड. तो वो मृदु बताती है माँ को, रुको मनी, देयर वॉज ए बैगर हेयर, पुअर थिंग हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट. एक बैगर आया था, उसके पैर पे बॉयल्स थे. सो मदर कहती है तो क्या हुआ, सेड रुक्कुमनी ग्रिमली टर्निंग टू रवि. यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू द बैगर हु टर्न अप हेयर. आप लोगों ने उसको दे दी. तो बच्चे कहते हैं कि या हमने दे दी. अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव एवरीथिंग. बच्चे कहते हैं कि आपने बताया था कि वी शुड हेल्प द पुअर पीपल, बट तो मदर कहती है कि इट इज़ नॉट फाइन टू गिव अदर्स थिंग्स टू एनी अदर पर्सन. अपनी चीज़ हो तो आप दे सकते हो, दूसरे की नहीं दे सकते. रवि सेड रुक्कुमनी वेरी एंग्री नाउ. रवि को उसकी मदर बहुत डांटती है. शी हरीड इंडोर एंड ब्रॉट आउट गोपू ममाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल. अंदर से न्यू चप्पल एक मतलब उठा कर देती है उसको. ठीक है. सर प्लीज़ पुट दीज ऑन. और मास्टर को बोलती है, म्यूज़िक मास्टर को, ये पहन लीजिए आप. आई एम सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी. मेरा बच्चा बहुत शरारती है, उसने आपकी चप्पल्स म्यूज़िक मास्टर को दे दी हैं. He put them on trying not to look too happy. और मास्टर वो पहन लेता है, but he was not happy. Well, I suppose these will have to do these days. Children have no respect for elders. वो कहता है कि बच्चे respect नहीं करते हैं. और रुक्कुमनी was very much मतलब angry with the children. She still straight and she stood still and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. वो चाहती थी कि म्यूज़िक मास्टर जल्दी से वहाँ से चला जाए. When he had clattered off in his new chappals, she said, जब वो वहाँ से चले गए न्यू चप्पल लेके, तो मृदु come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? तो आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क. के थैंक गॉड के ये चप्पल घर पे थी, आपके गोपू मामा ये पहन के नहीं गए. एज शी वॉक टुवर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगेन टू लाफ. वो हंसने लगती है. बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही केम होम. बट जब वो घर पे वापस आएंगे तो जल्दी से अपने शूज़ उतार के चप्पल के बारे में पूछेंगे. व्हाट्स योर ममा गोइंग टू से दिस इवनिंग. आपकी ममा उनको क्या बोलेंगी. व्हेन आई टेल हिम आई गेव द चप्पल टू द म्यूज़िक मास्टर. जब मैं उनको बताऊंगी कि मैंने वो आपकी चप्पल्स म्यूज़िक मास्टर को दे दी गई हैं. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट द इनोसेंस ऑफ द चिल्ड्रन. के बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं और वो कुछ बिना सोचे समझे मतलब कि दे आर रेडी टू हेल्प अदर्स. ठीक है जी. हैप्पीनेस डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम वट वी गेट बट वट वी गिव. हैप्पीनेस इसमें नहीं है कि जो हमें मिलता है, हैप्पीनेस उसमें होता है जो हम किसी को देते हैं. द चैप्टर इज़ फिनिश्ड. read the chapter and do your notebook work. Complete your word meaning and question answers. That's all for the day. Thank you and have a nice day.